अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम दूसरा रुख में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान नादर गुरामानी। नाजरीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक अहम फ़ैसला सामने आया है और खैबर पख्तूनख्वा के जो वज़ीर आला हैं उनकी तब्दीली के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तस्दीक कर दी है कि बानी PTI ने अली अमीन गंडापुर साहब को मुस्तफ़ी होने का हुक्म दे दिया और इसी के साथ साथ जो सोहेल आफरीदी साहब हैं वो खैबर पख्तूनख्वा के नए वज़ीर आला होंगे। आज जो बानी PTI इमरान खान साहब के साथ पार्टी रहनुमाओं की मुलाकात हुई, उस मुलाकात के बाद सलमान अकरम राजा साहब ने मीडिया से गुफ्तगू में इस खबर की तस्दीक की है कि खान साहब ने अली अमीन गंडापुर साहब को मुस्तफ़ी होने का कह दिया है और अगले जो उम्मीदवार होंगे वज़ीर आला के वो सोहेल आफरीदी साहब होंगे। आपके इल्म में होगा कि एहतजाज हों, जलसे हों या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की स्ट्रेटजी हो, उस पर बड़े वक्त से गंडापुर साहब के ऊपर मुख्तलिफ सवालात उठते रहे हैं। 26 नवंबर की बात हो, उस पर भी गंडापुर साहब के ऊपर तनकीद होती है कि वो कारकुनान को छोड़कर खुद चले गए और इसी के साथ साथ कुछ ये भी इल्ज़ामात लगाते हैं कि वो कंप्रोमाइज़ हैं। ये इल्ज़ामात तमाम लगते रहे। हाल ही में जो अलीमा साहबा से मुतल्लिक उन्होंने बयान दिया, उस बयान से भी हमने देखा कि चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर साहब ने भी उसको नामुनासिब करार दिया और दीगर रहनुमाओं ने भी उस बयान की इन अदर वर्ड्स मजम्मत भी की थी। आज जो सलमान अकरम राजा साहब ने बात की है उसमें उन्होंने बड़ा वाज़े ये किया है कि अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं वो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो इमरान खान साहब का विजन था उस विजन के मुताबिक या उन तवक्कुआत पर वो पूरा नहीं उतर सके। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो दहशतगर्दी की सूरत हाल है उस हवाले से भी सलमान अकरम राजा साहब के मुताबिक खान साहब ने अपनी तशवीश और अपने खदशात का इजहार भी किया है। ये मामलात हैं क्या? मामलात इस नहज पर क्यों पहुँचे हैं? क्या अमन अमान की सूरत हाल ही वजह बनी है या कुछ पार्टी के अंदर भी इख्तलाफात हो सकते हैं? शेर अली अरबाब साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे गुफ्तगू करेंगे। सर बहुत शुक्रिया शेर अली अरबाब साहब वक्त निकालने का। सर सबसे पहले तो ये बताइएगा कि ये बहुत एक अहम फैसला सामने आया है, बड़े अरसे से एक तनकीद हो रही थी, सवालात उठ रहे थे। आपकी नज़र में जो सलमान साहब ने आज गुफ्तगू की है कि वो खान साहब के विजन पर पूरा नहीं उतर सके, खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी का भी उन्होंने हवाला दिया है, आपकी नज़र में वजह क्या बनी है? खैबर पख्तूनख्वा में बढ़ती जो दहशतगर्दी के जो अफसोसनाक वाक़यात हैं या पार्टी के अंदर भी कुछ मुखालफत है गंडापुर साहब की? देखें, एक बात यह है कि कभी भी इस तरह के फैसले जो हैं वो किसी एक इशू के ऊपर या एक टाइम पे किसी एक वाक़ये के ऊपर नहीं होते। वो जो है सीरीज ऑफ इवेंट्स होते हैं या इश्यूज होते हैं जिसके ऊपर ऐसे फैसले आते हैं। तो इसी बेस पे खान साहब ने फैसला किया होगा, बिकॉज खान साहब तो अडियाला में है, हमें तो किसी को एक्सेस नहीं है। वो जो 19 ग्रेड के सरकारी एक अफसर बैठे हैं अडियाला में, वो डिसाइड करते हैं कि कौन से मिलेगा कौन से नहीं मिलेगा। ना पंजाब हुकूमत का इख्तियार है ना फेडरल गवर्नमेंट। सो उस तरह तो हमें खान साहब के जहन का अंदाजा नहीं है, लेकिन उनके साथ उनकी बहनें मिलती हैं, उनके वकला मिलते हैं, बैरिस्टर साहब भी मिलते हैं, सलमान अकरम राजा और भी, वहां से उनको इन्फॉर्मेशन और उनको ही इज क्वाइट इन्फॉर्म्ड। कभी कभी हमें भी हैरत होती है कि उन तक बात कैसे पहुंचती है। सो उन बेस्ड ऑफ जो भी उनको इन्फॉर्मेशन मिली होगी उन्होंने ये फैसला किया है। दहशतगर्दी एक एस्पेक्ट है और ये दहशतगर्दी का एलिमेंट पहले से भी था। जो और चीजें हैं गवर्नेंस वगैरह हो गई या दूसरी, अभी रिसेंटली एक दिन पहले पेशावर के अंदर सदन जावेद जो हमारी बड़ी देरीना एक्टिविस्ट हैं उनको उठा लिया गया। तो मतलब है कि अगर पेशावर में हमारी हुकूमत में हमारे एक्टिविस्ट सेफ नहीं होंगे, इससे पहले जो हमारी नई हुकूमत आई तो तकरीबन 11-12 के करीब हमारे एक्टिविस्ट जो थे उनको उठाया जाता था, उस पर फिर हम प्रोटेस्ट करते थे, फिर हम एजिटेशन करते थे, पहले 3-4 दिनों में वापस आते थे। सो ये चीजें जो हैं और इस तरह के और इश्यूज हैं। मतलब फॉर एग्जांपल आप देख लें, आप मरियम नवाज साहिबा जो CM पंजाब है, वहां पे हमारे हर किसी के ऊपर पर्चे आराम से कट जाते हैं। KP में कभी आपने सुना हो कि वहां उनके किसी लीडर पे पर्चा कटा हो? सो मतलब है कि ये हमारी जो हुकूमत है या हमारी खान साहब का जो हमेशा से मैसेज रहा है वो रहा है कि जी मज़ाहमत, और उस पैराए के अंदर अगर आप देखें तो शायद उस तरह मज़ाहमत इस सूबाई हुकूमत ने नहीं की जिस तरह करनी चाहिए थी। अली अमीन साहब जो हैं सर उसकी वजूहत फिर क्या समझते हैं आप ये जो तनकीद होती है गंडापुर साहब के ऊपर कि वो कंप्रोमाइज रहें या वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ राब्तों में रहते हैं, तो आप भी समझते हैं कि ये तासुर दुरुस्त है? देखें इसमें एक और बात है। देखें अब वो भी अंडरस्टैंडिंग जो है वो खान साहब की और अली अमीन गंडापुर साहब की क्या थी वो उनको पता होगा, लेकिन एक जो थोड़ा सा उनसे शायद गलती हुई एट द ऑनसेट
कि एक अफ्तारी पे पूरी की पूरी काबीना को जो है वो 11 कोर या कोर कमांडर हाउस था या जहां भी जो तो वो ले गए। दैट वाज नॉट, आई थिंक वो चीजों को अवॉइड करनी चाहिए थे, बिकॉज वो ऑप्टिक्स अच्छे नहीं होते कि जी आपके साथ एक इशू होता है और आप उसी वक्त पूरी काबीना के साथ जाते हैं। अगर आपको ब्रीफिंग ही देनी चाहिए थी, अगर ब्रीफिंग ही थी सीएम हाउस में हो सकती थी, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे चीफ मिनिस्टर सूबे का चीफ एग्जीक्यूटिव होता है। सो जितने वफाकी इदारे भी सूबे में काम करते हैं वो सारे जो हैं चीफ मिनिस्टर के नीचे आते हैं, डायरेक्टली नहीं आते लेकिन उनके नीचे आते हैं। तो शेर अली अरबाज साहब, आप समझते हैं कि वो फैसला भी उनके मुस्तफी होने की वजह है? वो भी एक वजह है सर जिसका आप नहीं, वो जी सारी चीजें एड अप होती है ना। इसके अलावा देखें जो हमने गवर्नेंस वगैरह के इश्यूज हैं, इसके अलावा और इस तरह के अभी जुनैद अकबर साहब की जो आपने ट्वीटें देख लीजिए कि ऐसे ऐसे लोग जिन्होंने हमें सीटें हराने में किरदार अदा किया। पेशावर के जो हमारी डिप्टी कमिश्नर थे आफाक वजीर साहब थे, उसके बाद जो आरओज थे जिन्होंने हमें 8 सीटें हरवाई, वो जो है उनको कोई सजा नहीं मिली। जो जिन लोगों ने हमारे साथ स्टैंड लिया आरोज ने, उनको जो है उल्टा जो है ऐसी पोस्टिंग दी गई कि वो खुद परेशान कि जी हमने एक असूल पे स्टैंड लिया, इंटेलिजेंस अफसरान का प्रेशर बर्दाश्त किया और आपकी हुकूमत आती है आपके साथ। तो ये सारी चीजें ऐड होती हैं। बहुत सी ऐसी चीजें और भी हैं, चूंकि अब अली अमीन साहब जो है उनका जो है उनको रिप्लेस करने का ऑफिशियली हुक्म आ गया है। तो जाते हुए जो है मैं कोई ऐसी बात नहीं करना चाहता, बिकॉज हमारी केपी में हमारी एक दूसरे के साथ आंखें लगती हैं। बिल्कुल समझ सकते हैं सर, लेकिन सर ये बताइएगा, लेकिन जी आप पूछें। जी सर, बात मुकम्मल करें। अच्छा, सर, तो मैंने कहा ये इसलिए आपके इजलास भी होते होंगे, अब पार्लिमानी पार्टियों के इजलास भी होते होंगे, तो ये आप अब कंफर्म कर सकते हैं किसी का नाम लिए बगैर कि किन किन मराहिल पर ये गंडापुर साहब की साल पहले या 6 माह पहले भी तब्दीली की तजावीज़ आती रहीं? कौन कौन से इजलासों में आप समझते हैं कि ये तजावीज़ थी? देखें, बेसिकली मैंने इस तरह आपको पहले भी कहा, और ये फितरी बात है, अच्छी बात है, बुरी बात है, अलग बात है कि सिटिंग चीफ मिनिस्टर के सामने सच बात, ठीक बात कम लोग करते हैं, क्योंकि उनके पास फंड्स होते हैं, उनके पास ये क्लास 4 जॉब्स होती हैं और चीजें होती हैं। और हल्के के जो सियासतदान हैं उनको तो यही चीजें हैं कि किसी के फंड में काम किया, किसी के लिए कोई क्लास 4 वर्कर के लिए भर्ती किया। सो उसके ऊपर जो है बहुत कम जो है इन चीजों को ओवरलुक करके खुल के बात करते हैं। और हमारा भी हम पीटीआई भी है, हमारे एमपी जेएमएन अक्सर सारे तो नहीं लेकिन एक हद तक वो भी कोई डिफरेंट नहीं है। तो ऐसे सच किसी इजलासों में अगर कुछ लोगों ने बात की भी है तो आई थिंक उसको इतना ट्रैक्शन नहीं मिला। लेकिन खान साहब से मुलाकातों में उनको फीडबैक शकील खान का केस ले लें, शकील खान गए थे अडियाला खान साहब को ये कहने की जी मेरे महकमे के हालात ठीक नहीं है, मैंने इस्तीफा देना है। खान साहब ने उल्टा कहा कि नहीं, आप जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उसके बाद फिर बीच में कुछ ऐसे इश्यूज आए जिसमें अनफॉर्चुनेटली शकील खान साहब को ही जो है उनको ही वजारत के मनसब से निकाला गया। बल्कि अभी भी आप पूछ लें, शकील खान के साथ की बड़ी अच्छी रेपुटेशन है। तो इस किस्म की चीजें जो है, दूसरा फिर खान साहब जो है जेल में उनको चीजों का जो है बहुत सी चीजों का उनको कुछ मतलब मैं गया, मैंने एक बात बताई, दूसरा गया उसने दूसरी बात बताई। तो वो इन चीजों पे टाइम लगता है। और वैसे भी आप जो है ना एक दफा हुकूमत बना लें, उस तरह जल्दी से उसको रिप्लेस करना इतना आसान नहीं होता। अभी जिस तरह ऑफिशियली आ गया है कि जी सोहेल अफरीदी जो है वो हमारे वो उनको क्या, तो हम उनको खान साहब का फैसला है, हमको पूरा सपोर्ट करेंगे। अभी जब ये दोबारा उनका इलेक्शन होगा चीफ मिनिस्टर का, उसमें हम इनके साथ पूरी तरह खड़े होंगे। और एक एडवाइस जो ये हमने अली अमीन को भी दी थी, स्पेशली जब शकील खान का केस था, कि जी जितना अच्छा आप सूबे के लिए काम करेंगे हम आपके साथ होंगे। अली अमीन के लिए भी था और ये इनके लिए भी है, सोहेल अफरीदी के लिए भी है। वो तो खैर साहब ने नहीं किया, लेकिन शरील पर मैं कौन होता हूँ खान साहब नहीं, सोहेल अफरीदी के साथ भी यही बात है कि जी सूबे के लिए लोगों के लिए अच्छा काम करेंगे, हम पूरी तरह सपोर्ट करेंगे। ऐसा काम होगा जिससे पार्टी को और लोगों को नुकसान होगा तो हम इंशाल्लाह उसको रेजिस्ट करेंगे।
लेकिन सर ये बातें ना बहुत मुख्तलिफ जो आपने हवाले दिए, जैसे आपने कहा कि एडअप होते हैं, मुख्तलिफ जो चीज़ें हैं, लेकिन मैं आपसे अगर पूछना चाहूँ आपकी ज़ाती राय कि आपकी नज़र में कौन से फैसले हैं, 2-4 अगर आप गिनवा सकें कि ये वजह बनी है गंडापुर साहब को हटाने की, आपकी ज़ाती राय? ये इस तरह तो पिन पॉइंट करना मुश्किल है, लेकिन देखें वो जो 8 अक्टूबर को हमारा हुआ था, उसके बाद ये 26 नवंबर हुआ था, इसके अलावा ये जो जिस तरह के हालात हैं, ये ड्रोन्स जो हुए काटलंग में, उसके ऊपर जो है आई थिंक हमें जरा हुकूमत को जरा ज्यादा खुल के इस पे स्टैंड लेना चाहिए था, बजाय इसके कि अभी भी नेशनल असेंबली में जब पिछले सेशन में इतनी बेहिसी का मुजाहिरा किया ट्रेजरी बेंचेस के मिनिस्टर्स ने, तो इन चीजों के ऊपर पब्लिक सेंटिमेंट से हम थोड़ा सा, हमारी हुकूमत थोड़ा सा हट गई थी, वो भी था। और फिर अभी ये जो पेशावर जलसा हुआ था, इसमें भी थोड़ा बहुत अंदाजा लोगों को हो गया था कि वो तो आपने भी कहा था। सो ये सारी चीजें इसके अलावा भी बहुत सी होंगी आई एम श्योर, लेकिन मुझे मतलब है कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि हम पब्लिकली डिस्क्लोज नहीं कर सकते। बिल्कुल। लेकिन सर आपको खतरा तो नहीं है कि जब सीएम का इलेक्शन होगा तो अपोजिशन की जानिब से कोई उम्मीदवार आए या आपके पार्टी के अराकीन में कोई टूट फूट हो, कोई खदशा तो नहीं है कि अपोजिशन का उम्मीदवार आएगा और सूरत हाल तब्दील ना हो? देखें, हमारे आपको पता है कि सिंपल मेजॉरिटी नहीं है, 2/3 नहीं है, इट इज ऑलमोस्ट, अगर ये इलेक्शन कमीशन और ये अदालतें हमारे रिजर्व सीटें हमसे ना छीनती और जुल्म ना करती हमारे साथ, तो वी वुड हैव हैड अनप्रेसिडेंटेड 4/3 मेजॉरिटी, 4/3, 2/3 भी नहीं, 4/3। लेकिन अभी भी हमारे नंबर बहुत ज्यादा हैं और हमारे ऊपर हमें कॉन्फिडेंस है कि तहरीक इंसाफ का एमपीए खान साहब के साथ वफा करेगा। एक प्रोपेगेंडा था कि जी 20 लोग हैं और 21 एमपीएस हैं जिन्होंने बयान हल्फिया दिया हुआ है एस्टेब्लिशमेंट को, इंटेलिजेंस को। आई थिंक उनमें से कोई जो है खान साहब के हुक्म के बाद ना राइट जाएगा ना लेफ्ट जाएगा। जो भी खान साहब नॉमिनेट करेंगे, इस केस अभी तक जो सुनने में आए सोहेल अफरीदी भाई साहब है, उनको इंशाल्लाह सब वोट करेंगे और हम जो है उन्हीं को इंशाल्लाह चीफ मिनिस्टर लेके आएंगे। चले ठीक है। शेर अली अरबाब साहब, बहुत शुक्रिया वक्त निकालने का। नाज़रीन, शेर अली अरबाब की गुफ्तगू आपने सुनी। अब अपोजिशन किन नुकात पर सोच रही है या क्या देख रही है कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर क्या सूरत हाल जो है वो सामने आ सकती है, हम यहाँ पर एक मुख्तसर सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब हमें ज्वाइन करेंगे।